जय जय सीताराम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है 15 जनवरी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का बहुत ही प्यारा सा पर्व है। हमारी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दोस्तों, आज हम आप सभी को तिल के लड्डू में सिक्का छुपाने वाला उपाय, जो कि हम इसे महागुप्त लक्ष्मी उपाय के नाम से जानते हैं, आप सभी को एक बार फिर से समझा देंगे। सिक्का किसे देना है, लड्डू किसे देना है, दान कहाँ पर रखना है और कितने बजे रखना है, इस बात का पूरी तरीके से आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो में आज सभी को बताने वाले हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुन करके बहुत अच्छे से आप सभी को यह उपाय समझाऊंगा। यह गुप्त लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय है, जो कि सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार सिर्फ और सिर्फ मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। आप सभी ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों, लड्डू बनाने के बाद में क्या सिक्के को डालेंगे या फिर पहले सिक्के को डाल देंगे? देखो, मान लेते हैं आपने लड्डू बनाना स्टार्ट कर दिया। आप अपने पास कोई एक सिक्का रखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिक्का 1 रुपये का हो, 5 रुपये का हो, 10 रुपये का हो, कितने रुपए का भी सिक्का हो सकता है। सिक्का लेना और जिस टाइम पे लड्डू बना रहे हैं, चाहे काले तिल का बनाएं चाहे सफ़ेद तिल का बनाएं, कोई सा भी एक लड्डू मात्र आपको बनाना है। जब आप लड्डू बना रहे हों, उसके अंदर सिक्के को डाल के अच्छे तरीके से गोल गोल कर दें। अब सिक्के को तो आपने तिल के अंदर पैक कर दिया। अब पैक करने के बाद आप उसको लेकर कहाँ जाएंगे? किसी भी शिवालय में जाएंगे। शिवालय का मतलब जहाँ पर महादेव की प्रतिमा स्थापित हो, शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पर आपको जाना है। अब कुछ लोग कह रहे थे, भैया वो लड्डू जो हमने बनाया है जिसमें सिक्का डाला है, क्या महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे? वैसे तो नियम यह है कि हमें शिवालय में जा कर के दान करना है। तो दान करने के लिए अब मान लेते हैं कि अब आप ऐसे पैक किया हुआ लड्डू महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखते हैं, तो इस लड्डू को किसी जानवर ने खा लिया। मान लेते हैं गौ माता को उन्होंने खिला दिया, कोई कुत्ते घूम रहे उन्होंने खा लिया, या फिर कोई जानवर घूम रहा हो उस लड्डू को उन्होंने खा लिया, तो आपने उसके अंदर जो सिक्के को फंसा रखा है, तो जितना आप गुप्त लक्ष्मी की कामना के लिए इस उपाय को कर रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आपको पाप लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर आपको कहीं और दान करने का टाइम नहीं मिल रहा, किसी को दे नहीं सकते हैं, तो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना हो तो उस लड्डू को फोड़ देना। चढ़ाने के बाद में यानी सिक्का अलग कर देना और लड्डू अलग रख देना। लेकिन मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप महादेव की शिवलिंग के पास गए हों, तो वहाँ पर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आपको दिख जाए, कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हो, तो अपने हाथों से लड्डू उसे आप दे दो। कुछ आपके पास में दक्षिणा हो तो वो दक्षिणा भी आप उन्हें कुछ दे देना। कुछ अनाज लेकर के जाओ। कहते हैं खिचड़ी का दान करना चाहिए खिचड़ी वाले दिन, तो चावल और दाल का दान अवश्य करें। उसका लाभ आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। यदि आपको कोई बुरी ताकत परेशान कर रही होगी, तो इस दान से आपको वह बुरी ताकत भी परेशान नहीं करेगी। अगर आप किसी पंडित जी को दे रहे हैं, तो जिसको भी आप दान करो उनको समझा देना कि भैया इस लड्डू को संभाल के खाना, इसके अंदर सिक्का है। वरना मान लेते हैं आपने जैसे ही लड्डू दिया, अब वो शौक के मारे खा लिया, तो उसके दांत के नीचे सिक्का पड़ गया। अब तो बेचारा वैसे ही परेशान है, ऊपर से उसका दांत टूट जाएगा, तो आपको कितना पाप लगेगा। इसलिए कहीं पर भी उस लड्डू का दान करना, तो जिस किसी को भी आप देना उसको बता ज़रूर देना कि लड्डू के अंदर सिक्का है, आप भैया उसको निकाल लेना पहले, उसके बाद में लड्डू को खाना। तब जा कर के इस उपाय का आपको पूरा फल मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपकी गलती की वजह से वो सिक्का किसी के दांत के नीचे पड़ जाता है या फिर किसी ने निगल लिया, तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी व्यक्ति गुप्त लक्ष्मी की कामना से यह उपाय मकर संक्रांति के दिन करता है, उनके जीवन में कभी धन को लेकर कोई कमी नहीं होती है, ठीक है। ये तो थी पहले उपाय की बात, हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मकर संक्रांति के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पहला उपाय तो गुप्त लक्ष्मी प्राप्ति के लिए था, लेकिन दूसरा उपाय किन के लिए होगा? दूसरा उपाय है बीमारी को दूर करने के लिए। मकर संक्रांति के दिन अगर हम कोई उपाय करते हैं
तो बीमारी का उपाय ज़रूर करना चाहिए। समझो कैसे। आपके सामने काला तिल दिख रहा है, काला तिल आपने रख लिया। आपको लेना होगा 1 चम्मच काला तिल, ठीक है। 1 चम्मच काला तिल लेना है, साथ में लेना है 1 तांबे का लोटा जल भरना है अपने घर से। इस कलश के अंदर आपको तिल को नहीं डालना है, उससे अलग ज़रूर रखिएगा। इस तांबे के लोटे में जो जल आपने भरा उसको अलग रखिएगा। उत्तर दिशा में आपको उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके महादेव के ऊपर पूरा जो शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, शिवलिंग का, शिव जी का परिवार, आपके पास 1 चम्मच जो काला तिल है, आपको क्या करना है, उस 1 चम्मच काले तिल को थोड़ा थोड़ा करके 5 जगहों पर चढ़ाना है। सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर, दूसरे पर भगवान कार्तिक स्वामी स्थान पर, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा आपको जहाँ पर महादेव विराजमान है माता पार्वती के हस्तकमल पर, फिर 5वां महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इन 5 जगहों पर थोड़ा थोड़ा करके आपको क्या चढ़ाना होगा, काला तिल चढ़ाना है। और काला तिल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास 1 लोटा जल है, जो भी इंसान आपके घर में बीमार है, जो भी इंसान आपके घर में परेशान है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके इन 5 जगहों पर थोड़ा थोड़ा जल अघोरेश्वर महादेव के नाम से थोड़ा थोड़ा जल इन्हीं काले तिल के ऊपर आप इन सभी जगहों पर आपको जल समर्पित कर देना है। यह उपाय दिन में 2 बजे के बाद में करना है, इससे पहले मत करना। 2 बजे के बाद कभी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। करके ज़रूर देख लीजिएगा। आपके घर में जो भी इंसान बहुत दिनों से बीमार होगा, बहुत दिनों से परेशान होगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, अगर आपने इस उपाय को मकर संक्रांति पर कर लिया तो उसकी जो भी बीमारी होगी वो ठीक ज़रूर होगी। इस बात को आप समझ गए होंगे। मकर संक्रांति पे 2 उपाय की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय होगा आपकी फैमिली के लिए, यानी परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए। इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं, तो इसके लिए सारी बात बताऊंगा, लेकिन जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को यह वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो सके। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहला फ़ायदा है, यह आपके परिवार के लिए होगा। परिवार में भी जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, हर छोटी छोटी बातों को लेकर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, क्लेश होता है, गुस्से वाला इंसान जो है उसके लिए उपाय करना है, ठीक है। आपको लेना होगा थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा कहने का मतलब है 1-2 चम्मच शहद ज़रूर लेना, ठीक है। शहद ले लिया। शहद के साथ में आपको लेना है काला तिल, ठीक है। अब यहाँ पर जो काला तिल लोगे वो आपको 1 चम्मच के आसपास फिर से ले लेना है, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को लेंगे, 1 तांबे के लोटे में जल भर लेना है, सबको लेकर के पहुँच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सुबह दोपहर शाम किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख कर लेना है। सबसे पहले काला तिल है, 1 चुटकी काला तिल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कौन से महादेव का नाम लेना है, श्रंभरेश्वर महादेव। श्रंभरेश्वर महादेव, कौन से महादेव, श्रंभरेश्वर महादेव के नाम से आपको काला तिल चढ़ाना है। और जो आपके पास में शहद है, उस शहद को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको उन्हीं काले तिल के ऊपर चढ़ा देना है। आपके राइट हैंड से दाहिने हाथ से जो भी व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, गुस्सा करता है, आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके आपको इसी शहद को काले तिल के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन कर देना है अपने सीधे हाथ से, ठीक है। सारी बात आपको महादेव से कह देना है, अपना नाम गोत्र बोल करके और उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोल करके। बाद में जो आपके पास 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल करके समर्पित कर देना है। जब आप काला तिल चढ़ाएंगे तब आपको बोलना है श्रंभरेश्वर महादेव, और जब आप शहद का लेपन करेंगे तो आप बोलेंगे कुंदकेश्वर महादेव। इन दोनों महादेव का नाम लेकर के आपको यह उपाय करना है, ठीक है। करके ज़रूर देखिएगा। आपके घर में जो भी इंसान बहुत ज़्यादा क्रोध वाला होगा, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा, उस इंसान का गुस्सा सारा खत्म हो जाएगा। आइए एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं आपको। बहुत ही खास उपाय है दोस्तों, आपकी फैमिली और आपके परिवार में खुशियाँ लाने के लिए, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो मकर संक्रांति के दिन क्या होगा, आपको अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई तिल के लड्डू मिल जाएं
ठीक है ना, कहीं से बनवा के, या फिर मान लेते हैं नहीं भी है तो तिल के छोटा सा लड्डू आपको बना लेना है, ज़्यादा नहीं, गुड़ वगैरह डाल करके हल्का सा बना लेना। और एक छोटा सा तिल का लड्डू बनाएंगे, उतना ही छोटा सा गुड़ लेंगे, बहुत छोटा सा गुड़ लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद में आपको एक छोटा सा दीपक लेना है, मिट्टी का या आटे का दीपक। आटे का दीपक नहीं चलेगा, इस दिन आपको मिट्टी का दीपक ही लेना है। इस मिट्टी के दीपक में आपको एक बेलपत्र रखनी होगी। क्या रखेंगे? बेलपत्र। उसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो तिल का लड्डू है, उस तिल का एक छोटा सा लड्डू रखेंगे और छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसको रख देंगे और इस दीपक को उठाएंगे और महादेव के शिवलिंग के पास जाना है। इस उपाय को जो भी आप चाहें तो सुबह करें या शाम को करें या दोपहर में करें, जब भी करें कर सकते हैं। सब कुछ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाने के बाद में उस दीपक का जो चीज़ें आपने रखी हैं, बेलपत्र, काला तिल, एक छोटा सा लड्डू और आपने उस गुड़ का, उसका आपको महादेव के सामने भोग लगाना है। जब भोग लगाओ तो इस कामना से लगाना कि महादेव ये भोग हम आपको समर्पित कर रहे हैं, आप हमारे परिवार की रक्षा करना, जिससे हमारा पूरा परिवार हमेशा खुशी, हमेशा सुखी और हमेशा संपन्न रहे, कभी भी उनको कोई समस्या ना आए। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन इन दोनों चीज़ों का भोग महादेव को लगा देता है, उनकी फैमिली में, उनके घर में कभी भी कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। इतना ताकतवर यह उपाय है, ठीक है, करिएगा सभी लोग। और जो भोग लगाया है उसको लेके नहीं आना है, वहीं पर छोड़ करके चुपचाप चले आना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमने आप सभी को समझाने की कोशिश की है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप सभी को इन उपायों को करना है और कर करके अपने जीवन को सफल बनाना है। कहते हैं कि गुप्त लक्ष्मी प्राप्ति का आपको यह उपाय ज़रूर करना है, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार ही मकर संक्रांति का पर्व आता है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।